हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश की सीरीज पर दो बड़े बड़े सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे, उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्योंकि जितना बड़ा सेंटेंस होता है उतना ही आसान होता है करना उसको, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को, लंबे सेंटेंस को अगर हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो उसको ट्रांसलेट करना फिर इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा। अपराध के पहले तत्व के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया हो, ताकि वह कार्य विधिक रूप से दंडनीय हो। ये आपका इतना सेंटेंस है, और मैंने जो देखा है एचजीएस वगैरह में जो भी हिंदी का पैरा आता है उसमें ये सबसे छोटा सेंटेंस है। इससे बड़े ही सेंटेंसेस आते हैं, उस पैरा में मिलते हैं। तो चूंकि ये पहला है इसलिए मैंने जितना छोटा मुझे उस पेपरों में मिल पाया वो मैंने पहले वीडियो में लिया है, और इसी तरह सेंटेंस बड़े होते जाएंगे तो मैं बड़े सेंटेंस भी आपके साथ करूँगा वीडियो में। तो यहाँ देख लेते हैं कि अपराध के पहले तत्व के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया हो, ताकि वह कार्य विधिक रूप से दंडनीय हो। इसको तोड़ने के लिए जब आपने इस सेंटेंस को पढ़ा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपराधिक कार्य के पहले तत्व के लिए क्या आवश्यक है, तो यानी कि यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। चूंकि आपको सब्जेक्ट चाहिए तो यह आवश्यक है, एक तो ये हो गया। एक सेंटेंस ये बनेगा। अब यहाँ पर यह के लिए सामान्य तौर पे इट बनाते हैं, दिस नहीं बनाएंगे। एक बात तो यहाँ पर ये पता चल गई हमको। और है के बाद जो छोटी की मिला करता है उसकी इंग्लिश हम दैट बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर दैट कंजंक्शन का काम करता है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन जैसा काम करता है, इसलिए हम उसको की अंग्रेजी, छोटी की अंग्रेजी दैट बनाते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया हो। जहां कहीं भी द्वारा अगर आपको मिलता है, द्वारा ही किया गया हो, किसी के द्वारा ही कोई कार्य किया गया हो, तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब यहां पर आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया हो, इसे तो जोर पड़ रहा है, लेकिन आपको समान रूप से ये देखना है कि द्वारा मिल गया और उस ये जो द्वारा है उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, यानी कि द्वारा से उस एक्शन का डूअर जुड़ा हो तो वो पैसिव वॉइस आपने पढ़ा। चुकी यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इस एक्शन का ये डूअर नहीं हो सकता, द्वारा में डूअर लिखा हुआ है। और जब कभी भी किया गया हो, लिया गया हो, दिया गया हो, जाया गया हो, खाया गया हो, पिया गया हो, इस तरह के कुछ भी वर्ड आते हैं, लड़ा गया हो, गाली दिया गया हो, उठा के पटक दिया गया हो, कुछ भी इस तरह का आता है तो वहाँ पर आप समझिए कि ये मॉडल होता है। और इसको हम चाहिए के रूप से जानते हैं, हिंदी में इस तरह लिखते हैं। कहीं आपको चाहिए भी लिखा मिलेगा कि ऐसे लिखा मिल सकता है कि आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा।
तो ये किया गया होना चाहिए, ये पूरा पूरा है, लेकिन जब इस तरह लिखा जाता है तो किया गया हो उसको लिख सकते हैं और लिखा भी जाता है। तो इस तरह जो भी होता है ये मॉडल होते हैं, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, ये मॉडल होते हैं। माइट हैव, मस्ट हैव। तो यहाँ पर जब ऐसा वर्ड आता है किया गया हो, इसका मतलब है कि वो कार्य किया नहीं गया है, वो कार्य हुआ नहीं है। अगर होता है तब ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव यूज करते हैं। और जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो इनके साथ हम बीन जोड़ देते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे जुड़ जाता है। तो आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया हो, यदि ऐसा कर दिया जाए हो, उस व्यक्ति के द्वारा वैसा कार्य किया गया होना चाहिए, तभी स्थिति बनेगी, ताकि वह कार्य विधि रूप से दंडनीय हो। जब वो ऐसा कार्य उसके द्वारा कर दिया जाए, वो कार्य इस तरह का कार्य हो जिसकी वजह से वह जो वो कार्य विधिक रूप से दंडनीय हो। ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ। जिनको मॉडल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए ख़ास तौर से, और जिनको पता है वो तो समझ ही गए होंगे कि क्यों यहाँ पर क्या है। तो चलिए मैं करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर यह के लिए हम दिस नहीं इट यूज करेंगे, तो हम लिख देंगे इट। और चूंकि यह आवश्यक है के लिए सामान्य रूप से वीडियो में बना ही चुका हूँ। केवल है के लिए इज ही लगाते हैं, केवल है ही आपके पास है। तो यह आवश्यक है। अब आवश्यक के लिए नेसेसरी भी वर्ड होता है, लेकिन यहां पर हम आवश्यक के लिए नेसेसरी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहां पर जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं वह उसका एक पार्ट है, एक इंग्रेडिएंट है, बिना उसके हो नहीं पाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहां पर हम आवश्यक के लिए इसेंशियल लिखते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इसेंशियल लिखना पड़ेगा, इसेंशियल लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसी कंडीशन में आप आवश्यक के लिए नेसेसरी नहीं लिख पाएंगे, इसेंशियल ही लिखेंगे। तो इट इज इसेंशियल। अब यह आवश्यक है काहे के लिए? अपराध के पहले तत्व के लिए। तो के लिए, अब ये से इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम के लिए लिखने के बाद इसको अरेंज कर देंगे। तो इट इज इसेंशियल फॉर के लिए, अपराध के पहले तत्व, बस के लिए हो गया। तो द फर्स्ट एलिमेंट, अब तत्व एलिमेंट, तो इट इज इसेंशियल फॉर द फर्स्ट एलिमेंट काहे का? ऑफ द क्राइम। अब ये हो गया अपराध के पहले तत्व के लिए यह आवश्यक है कि अपराध है कि, तो ये है तक हमने कर लिया। इट इज इसेंशियल फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्राइम, अपराध के पहले तत्व के लिए यह आवश्यक है कि दैट आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया हो या किया गया होना चाहिए, ऐसा इससे आशय निकला करता है। तो इसको हम आपराधिक कार्य, ये यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, और चूंकि डूअर बाई द्वारा जुड़ा हुआ है इसलिए ये पैसिव हो गया। ये डूअर है मानव प्राणी द्वारा, तो ये डूअर चूंकि द्वारा से जुड़ा हुआ है तो हम पैसिव बनाएंगे। सब्जेक्ट इसको बनाएंगे तो लिखेंगे दैट क्रिमिनल एक्ट, द क्रिमिनल
एक्ट। कार, यहाँ पर एक्ट, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो बेहतर जानते हैं कि वर्क नहीं लिख सकते। यहाँ पर एक्शन से मतलब है, कार्य करने से मतलब है। हालांकि वर्क माने भी कार्य करना ही होता है, लेकिन एक्ट और वर्क में यही डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस हमें आपको समझना है। तो क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कार्य, ये तो पता चल गया। अब किया गया हो, दिया गया हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। कोई हमने यहाँ पर एक इमेजिनेशन ली हुई है, तो वो हम यहाँ पर शुड हैव यूज करेंगे, लेकिन चूंकि पैसिव बनाना है इसलिए शुड हैव बीन। अब ये समझिए कि अगर मैं यहाँ लिख दूं कि किया गया होना चाहिए, ये वर्ड मिलता आपको कि किया गया होना चाहिए, यहाँ पर होता तो चाहिए तो शुड माने आपको पता चल गया। अब चूंकि ये काम पूरा होना चाहिए तभी ऐसा होगा, तो पूरे होने के लिए हैव आ गया। अब इस शुड हैव यानी कि जैसे हैव और हैव का पैसिव क्या होता है, उसके साथ बीन लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो पैसिव हो जाता है। ये वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसी तरह शुड हैव का पैसिव भी हो जाएगा, शुड हैव बीन हो जाएगा। और शुड हैव बीन के बाद में जो यहाँ पर एक्शन हुआ है उसको हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे, उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो किया गया हो, तो यहाँ तो हो गया, अब किया तो डू का डन हो जाएगा। तो क्रिमिनल एक्ट शुड हैव बीन डन, और चूंकि हमने शुड हैव बीन डन लिखा है इसलिए हमको बाई लिखना पड़ेगा, तो हमने यहां बाई लिख दिया। अब किसके द्वारा होना चाहिए, मानव प्राणी के द्वारा होना चाहिए। तो मानव प्राणी जब इस तरह के शब्द लिखे होते हैं तो सीधे सीधे ह्यूमन बीइंग इसके लिए यूज करते हैं वर्ड। मानव प्राणी को हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो अगर मानव प्राणी शब्द इस्तेमाल किया है तो आप ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं, ये उचित रहता है। तो बाय ह्यूमन बीइंग अब हमने कर लिया यहां तक। किया गया हो, अपराध के पहले तत्व के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा ही किया गया हो या किया गया होना चाहिए। तो इस तरह अगर लिखा है तो याद रखिएगा शुड हैव बीन यूज करते हैं, लेकिन कुड हैव बीन और वुड हैव बीन, माइट हैव बीन, वो हम अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करते हैं। और उसके साथ में हम इस नॉन डूअर को भी देख लेते हैं कि ये क्या लेगा अपने साथ। तो यहां तक हो गया। अब आया हमारे पास ताकि। ताकि को हम जहां कहीं भी इस तरह ताकि लिखा होता है तो ताकि को हम हमेशा सो दैट लिखते हैं। ये कंजक्शन का काम करता है। इस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को ये ताकि इस सेंटेंस से जोड़ रहा है। तो सो दैट, जब कभी भी हम सो दैट यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में तो आगे आने वाले सेंटेंस में हम हमेशा मॉडल यूज करते हैं, जैसे कि शैल, विल, कैन, में, माइट या इनके जैसे भी फॉर्म हो सकते हैं। सो दैट जब लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके पहले वाले सेंटेंस का टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आगे वाले जो मॉडल आएंगे वो किस टेंस में यूज करेंगे, कैन करेंगे या कुड करेंगे, सेल करेंगे या शुड करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो सो दैट तो हमने ये कंजक्शन कर दिया। वह कार्य विधिक रूप से दंडनीय हो, अब ये भी देखिए इमेजिनेशन है, क्योंकि जब यहाँ इमेजिनेशन है किया गया हो तो ये भी इमेजिनेशन है कि ऐसी स्थिति बनेगी तब कि आपराधिक कार्य मानव प्राणी द्वारा किया गया हो ताकि वह कार्य विधिक रूप से दंडनीय हो। तो यहाँ पर सो दैट के बाद में वह कार्य विधिक रूप से दंडनीय हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वह कार्य है। सीधा सीधा है ये सेंटेंस, वह कार्य विधिक रूप से दंडनीय हो, तो वह कार्य यहाँ पर है। तो सो दैट, इसके बाद दैट एक्ट, वह कार्य, सो दैट के बाद दैट एक्ट, ये सो दैट कंजक्शन है, दैट एक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दैट एक्ट, और इसके बाद हम यहाँ पर मॉडल यूज करते हैं। तो यहाँ शुड हैव यूज किया, अब यहाँ पर हम केवल बी भी यूज कर सकते हैं या फिर मे भी यूज कर सकते हैं।
और चूंकि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें कुछ कंफर्मेशन तो मिल नहीं रहा, इसलिए मैं यूज करते हैं। अगर इस सेंटेंस में कुछ कंफर्मेशन मिलता या कोई पक्की बात होती कि ऐसा ही हुआ है या होना चाहिए, तो मस्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सो दैट एक्ट में बी लीगली, विधिक रूप से, लीगली विधिक रूप से, लीगली दंडनीय हो, तो दंडनीय पनिशेबल, दंडनीय दंड, पनिशमेंट, दंडनीय पनिशेबल। अब आप देखिए इसको, अगर एक्चुअल इंग्लिश की बात करें, देखा जाए तो ये में अगर आप ओमिट भी कर देते हैं तो भी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली फिट रहेगा। सो दैट दैट एक्ट बी लीगली पनिशेबल, ये लगाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये लगाना चाहिए क्योंकि सो दैट आगे आने वाले सेंटेंस में मॉडल लिया करता है। तो अगर हम अब इसको एक बार पूरा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इट इज इसेंशियल फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्राइम दैट द क्रिमिनल एक्ट should have been done by human being so that that act may be legally punishable। अब यहाँ हो के लिए हमने बी यूज किया है, होना बी माने होना होता है, और यहाँ पर आपका वर्ब है, मैं यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, होना यहाँ पर मेन वर्ब है। ये विधिक रूप से दंडनीय हो, तो ये होना भी हो गया, क्योंकि कल्पना है तो मैं हो गया, ये मैं भी इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। किंतु यह उल्लेख करना रोचक होगा कि प्राचीन काल के समाजों में ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है जिनमें पशुओं तथा निर्जीव पदार्थों को भी जो क्षति के कारण होते थे दंडित किया जाता था। ये पूरा सेंटेंस है आपका, बीच में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है। इसको भी तोड़ तोड़ के ही बनाएंगे। अब ऐसे सेंटेंसों में जब किंतु शब्द आता है तो किंतु मतलब यहाँ बट नहीं होता, हालांकि हम बट किंतु परंतु बट ही समझते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के सेंटेंसों को अकॉर्डिंग टू सेंस जोड़ते हुए चले जाते हैं तो ये किंतु हमें पीछे से पता चल रहा है कि पीछे वाले से जुड़ रहा है, पीछे वाले सेंटेंस से ही ये आगे वाला सेंटेंस अपने कनेक्शन को बिठाने के लिए किंतु शब्द का इस्तेमाल किया। किंतु यानी कि ये भी एक कंजक्शन है। तो यहाँ पर अब हम पीछे वाले को आगे वाले से देखते हुए ही कंजक्शन यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बट न यूज करके हाउ एवर किंतु के लिए यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखने की बात है। यद्यपि हाउ एवर यह उल्लेख करना रोचक होगा कि, अब देखिए यहां पर भी होगा कि उस तरह की बात है सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करना ठीक होगा वैसा करना ठीक होगा, हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट बनाया जा रहा है। तो जब इस तरह के कंसेप्चुअल सेंटेंसेस होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, वहाँ पर हम होगा की अंग्रेजी
बिल न बना के उड बनाते हैं। जैसे यह कहना उचित होगा, अभी कहा है नहीं है, सिर्फ आप बात कर रहे हैं कि अगर यह कहा जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहा जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ जाना अच्छा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम गा की अंग्रेजी उड बनाते हैं, मॉडल एज ए मॉडल यूज करते हैं। तो इस होगा की अंग्रेजी अभी बताता हूं मैं। तो अब इसके पहले भी हमने देखा था, यह उल्लेख करना अच्छा होगा, यहां तक एक पार्ट। तो ये भी यह दिस नहीं हो सकता, तो हम इसको भी इट बना लेंगे, इट। अब गा की अंग्रेजी तो हमने बताया उड, और हो की अंग्रेजी बी, तो इट वुड बी। अब ये होगा कंप्लीट हो गया। ऐसी कंडीशन में जो होगा होगा उसके लिए वुड बी लिखते हैं, तो इट वुड बी। क्या उल्लेख करना रोचक होगा, तो रोचक होगा, अब हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे पास, मेन वर्ब आना चाहिए, तो इट वुड बी। अब रोचक के लिए हम इंटरेस्टिंग लिखेंगे, इंटरेस्टिंग लिखेंगे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग। क्या रोचक होगा, उल्लेख करना। तो यहां पर आप टू मेंशन लिख सकते हैं या टू ऑब्जर्व लिख सकते हैं, मेंशन लिख सकते हैं या ऑब्जर्व लिख सकते हैं, आप तो में से कोई एक लिख सकते हैं। अब ये पार्ट खत्म, अब दूसरा पार्ट चलता है की के लिए। दैट प्राचीन काल के समाजों में ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है, यहां तक आप देखिए। तो प्राचीन काल के समाजों में ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है। कैसे समाजों में, प्राचीन काल के समाजों में। तो सब्जेक्ट क्या लेंगे हम, प्राचीन काल के समाजों में ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है। तो किनका अभाव नहीं है, कहां पर नहीं है, यह बताना है। तो दैट अभाव नहीं है किनका, ऐसे उदाहरणों का, ये आपका बना सब्जेक्ट। सच एग्जाम्पल्स, सच एग्जाम्पल्स। नहीं है, एग्जाम्पल्स ज्यादा हैं तो है के लिए इन नहीं, इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा। सच एग्जाम्पल्स आर, नहीं नॉट, है और नहीं नॉट, अभाव नहीं है। तो अब ये बना नहीं है और नॉट एग्जाम। तो सच एग्जाम्पल्स आर नॉट अभाव, अभाव के लिए लैकिंग वर्ड का यूज करते हैं, LACK, और नॉट लाइकिंग। कहां, इन द एंशिएंट। एंशिएंट क्या, प्राचीन काल, तो एंशिएंट प्राचीन काल, पीरियड। ये सिर्फ शब्दों का अरेंजमेंट है, थोड़ा सा टेक्निक, बाकी सब कुछ अरेंजमेंट। द एंशिएंट पीरियड ऑफ सोसाइटीज या एंशिएंट पीरियड सोसाइटीज, सोसाइटीज प्राचीन काल के समाजों में, इन द एंशिएंट पीरियड सोसाइटीज हो गया। प्राचीन काल के समाजों में ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है। सच एग्जाम्पल्स आर नॉट लैकिंग इन द एंशिएंट पीरियड सोसाइटीज। अब तीसरा पार्ट, जिनमें पशुओं तथा निर्जीव पदार्थों को भी, यहां तक देखिए, जो क्षति के कारण होते थे, फिर लास्ट पार्ट दंडित किया जाता था। तो अब ये एक पूरा सेंटेंस है,
इसी को हम तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में ही हमको वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा और उन्हीं को हमें अरेंज करके रखना है। तो जिनमें यहाँ पर जहां पर की बात हो रही है, ये जिनमें जो है जहां पर की बात बता रहा है, इसलिए वेयर इन इसके लिए हम ट्रांसलेट करेंगे जहां। तो जब भी जिनमें लिखा हो ऐसे प्लेस की बात बताए तो वेयर इन यूज कर देते हैं। वेयर इन जिनमें दंडित किया जाता था, दंडित किया जाता था, जिनमें दंडित किया जाता था, काहे के लिए, अब उसको आगे लिखेंगे। तो वेयर इन द पनिशमेंट, वेयर इन द पनिशमेंट किया जाता था, ये भी पैसिव है, पैसिव वाले में बता चुका हूं। यहाँ पर दंडित किया जाता था तो अर्थात ये दंड किसी दूसरे के द्वारा ही दिया जाएगा। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है दंडित किया जाता था, तो जिनमें दंडित किया जाता था, इतना सेंटेंस अगर आप समझेंगे, बीच वाले को बाद में लिखेंगे, तो अगर ये सेंटेंस होता हमारा जिनमें दंडित किया जाता था, तो ये सेंटेंस बता रहा है कि ये पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर करने वाला तो है नहीं, करेगा तो कोई दूसरा, दंड तो कोई दूसरा देगा, इसलिए। और चूंकि ये पास्ट का है, इसलिए हम द पनिशमेंट वाज गिवन लिख सकते हैं या इन्फ्लिक्टेड लिख सकते हैं, वाज इन्फ्लिक्टेड। अब अगर ये इसको लिखा जाता कि दंडित किया जा रहा था, तो आप वाज बीइंग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास है तो आप वाज इन्फ्लिक्टेड लिख दीजिए। इन्फ्लिक्टेड के बाद हमेशा और हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो आन आता है, तो इन्फ्लिक्टेड के बाद आन जरूर लिखना होता है। तो वाज इन्फ्लिक्टेड ऑन, अब किन पर ये पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट किया जाता था, चूंकि ये तो आपका कंजक्शन हो गया और ये आपका मेन क्लाज हो गया। अब इसका सबऑर्डिनेट क्लाज है पशुओं तथा निर्जीव पदार्थों को भी क्षत के कारण को भी, तो किन को, ऑन, इन्फ्लिक्टेड ऑन किन पर, एनिमल्स, तथा आर, तथा के लिए आर, अब आर लगा दिया, इन्फ्लिक्टेड खत्म हो गया, इन्फ्लिक्टेड ऑन एनिमल्स। अब तथा के बाद ये वाला, तो निर्जीव लिखेंगे, तो निर्जीव इनएनिमेट, दोबारा आन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहें तो लिख सकते हैं आन इनएनिमेट, लेकिन एक बार आन लगा दिया और वो पूरा सेंटेंस चल रहा है तो वो आन दोनों में काम करेगा। तो एनिमल्स आर इनएनिमेट, इनएनिमेट, मेट ऑब्जेक्ट्स, पदार्थों, ऑब्जेक्ट्स जो छत के कारण होते थे। अब ये जो छत के कारण होते थे इसको समझिए। अब यहां पर जो वर्ड आया हुआ है वो ट्रांसलेट नहीं होगा, ये लिखा जरूर गया है लेकिन इसका मतलब है के लिए, दंड छत के लिए, छत के लिए होते थे, छत के कारण। तो यहाँ पर जो शब्द आया है उसके लिए जो ट्रांसलेशन है, एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी में बस यही थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि उनको एकदम सटीक नहीं बैठा सकते, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में एकदम फिट नहीं कर सकते, उनका अपना स्वभाव होता है और इंग्लिश सेंटेंस लिखने का अपना स्वभाव होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के बाद फार लिखेंगे हम जोड़ने के लिए, फार
क्षति, इंजरी, फॉर इंजरी, और इंजरी कौन करते थे? पशु या निर्जीव वस्तु, तो इंजरी डन बाय देम। अब ये देम कौन? ये देम वो एनिमल्स या फिर वो निर्जीव पदार्थ। ये देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के एजेस में हिंदी पैरा का ट्रांसलेट इंग्लिश में करने का जो लेवल होगा वो इससे नीचे का तो कम से कम नहीं होगा। जिस तरह हमने अभी ये 2 सेंटेंस किए, कुछ चीज़ें इस वीडियो में समझ में आई होंगी, हो सकता है कुछ समझ में ना आई हो। आगे के वीडियो में आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी जब हम एक जैसे कई वाक्य को ट्रांसलेट कर चुकेंगे तो चीज़ें हमें क्लियर होने लगेंगी। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने चिंता करने की बात नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ऐसे मॉडल सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड कराऊं जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और ये समझ में भी आ जाए कि अगर कुछ ऐसा लिखा है तो आपको वैसा ही लिखना है, बाकी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स आपको करने हैं। लेकिन ये पक्का है कि जैसे मैंने कहा कि अगर छोटी की है तो दैट बनाना है, अगर इस तरह का आवश्यक लिखा है तो इसेंशियल ही लिखना है, अगर इस तरह का किंतु लिखा है तो हाउएवर ही लिखना है, अगर इस तरह का होगा लिखा है तो वुड बी ही लिखना है। तो ये बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो कन्फर्म हैं और वो उस स्वभाव में, उस भाव में लिखी ही जाती हैं। दूसरी बात ये कि आईजेएस के कैंडिडेट को चाहिए कि वो कम से कम एक भाषा में तो अपनी कमांड रखे। अगर जो कैंडिडेट हिंदी माध्यम में आंसर करना चाहता है उसकी हिंदी बेहतर होनी चाहिए। वो कभी भी आंसर लिखते समय इंग्लिश का इस्तेमाल ना करे, उससे मार्किंग में प्रभाव पड़ता है। और जो इंग्लिश मीडियम में कैंडिडेट हैं वो तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, वो तो बीच में हिंदी नहीं मिक्स करते। लेकिन हिंदी वाले जो कैंडिडेट हैं वो बीच में इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। तो आपको आपकी भाषा का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपकी एक शैली होनी चाहिए। किताबी भाषा या किताब की शैली काम नहीं करती है एग्जाम में। आपने जो स्वयं की अपनी जो स्वाभाविक शैली है, जिस शैली में आप अपना लेखन करते हैं या जिस शैली में आप बोलते हैं, वो ही शैली का प्रभाव पड़ता है जब आप अपने आंसर का प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट और प्रेजेंट करते हैं अपने उत्तर के माध्यम से उत्तर पुस्तिका पर। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे मार्किंग में प्रभाव पड़ता है। ऐसी गलतियां ना करें। आज मैंने ये 2 सेंटेंस लिए हैं, इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस लेकर के मैं आता रहूँगा। मैं भी प्रैक्टिस करता रहूँगा, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। जो लोग कुछ क्वेरी रखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको धन्यवाद।